जय हिंद। एक आईपीओ ऑलरेडी आज लिस्ट हुआ बेलराइस का, बट लोगों की जहां एक्सपेक्टेशंस थी वहां तक नहीं हुआ। हम लोगों ने जो बोला था कि भाई इस ब्रैकेट में लिस्ट होगा, डॉट टू डॉट उसी में लिस्ट हुआ। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करने वाले हैं प्रोस्टेरम इन्फो एस आईपीओ के एनालिसिस। कल आईपीओ क्लोज हो रहा है, बट उतना ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं आया। अब लोगों ने मार्केट भी स्टेबल है, कुछ इतना फॉल वगैरह भी नहीं आया, बट ओवर सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं आ रहा? क्या मैं लास्ट मिनट में अपनी एप्लीकेशन कैंसिल कर दूं? मैंने अभी लगाया ही नहीं है, क्या मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं? लगाऊं तो क्या एचएनआई कैटेगरी में लगाऊं या फिर बेसिक कैटेगरी में लगाऊं, यानी कि रिटेल कैटेगरी में लगाऊं, मल्टीपल अकाउंट लगाऊं? क्या करना है? फाइनल वर्डिक्ट जल्दी से देख लेते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चारों आईपीओ का कंपैरिजन करा था, स्कॉडा ट्यूब्स, ब्रेकआउट, एजिस वोपाक, लीला होटल्स, प्रोस्टेरम इन्फो का डिटेल्ड एनालिसिस मैं ऑलरेडी यहां पे डाल चुका हूं। 13 मिनट की वीडियो है जहां पर मैंने यहां पर कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, क्या नहीं होगा, यहां पर मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। आईपीओ टेबल की बात करें जरा यहां पर, तो आज लिस्ट हुआ बेलराइस। हम लोगों ने यहां पर बोला था, देखिए मैंने लास्ट फाइनल वर्डिक्ट वगैरह भी क्या दिया था कि भाई मेन बोर्ड बेलराइस अप्लाई फॉर 10 to 15% लिस्टिंग गेन, कि भाई 10 से 15% के आसपास ही लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करो, डू नॉट एक्सपेक्ट वगैरह वगैरह। फिर यहां पर क्या हुआ जरा ये भी देखिए। बेलराइस कहां पर 11%, सेम डॉट टू डॉट उस ब्रैकेट में ही लिस्ट हुआ जहां पर जीएमपी उस टाइम 25 के आसपास चल रहा था, बट वो क्लियर कट था कि भैया वो जीएमपी नहीं टिकने वाला। रीजन वैल्यूएशंस, रीजन आता है वैल्यूएशंस वगैरह का। अब बात करते हैं क्विकली जरा प्रोस्टेरम के बारे में। तो प्रोस्टेरम में एक अच्छी बात है भाई, इश्यू साइज 168 करोड़ है, छोटा आईपीओ है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं जरा रिटेल और किसकी, रिटेल और 35% है रिटेल के पास, एचएनआई के पास है 15% के आसपास। अच्छी बात यह है कि भैया हाँ, ये रिन्यूएबल एनर्जी जो पावर बनाई जाती है उसको फिर सेव करना इंपॉर्टेंट है, तो उस पर ये काम वगैरह कर रहे हैं, तो सेक्टर तो अच्छा है। अच्छी बात है कि भाई एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें जरा यहां पर, जो पिछला पूरे साल में किया 260 करोड़, अब की बार 9 महीने में कमा कर दिखाया। पिछली बार पूरे साल में 22 करोड़ करके दिखाया, अब की बार सिर्फ 9 महीने में करके दिखाया। तो प्रोबेबली 30-32 तक एक बारी को हो सकता है क्रॉस करने का ट्राई करें, ठीक है। दूसरी अच्छी बात क्या समझ आती है यहां पर कि पैट मार्जिन 8 के आसपास है, ईपीएस जो है वो यहां पर अभी भी 5 है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 के आसपास है। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया दोनों रेशियो में, ये अच्छी बात है। अभी तक कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ और क्या आगे करना है, अब वो फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। रीलोड करते हैं सब्सक्रिप्शन। तो भाई सब्सक्रिप्शन रीलोड में क्या बोलता है, कहते हैं जी QIB 0.91 ऑलमोस्ट 1 के आसपास हो गया, और प्रोबेबली आज में हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद एचएनआई कैटेगरी की बात करी जाए तो एचएनआई कैटेगरी में कहते हैं कि भाई ओवरऑल मिला के 16 टाइम्स हुआ है, रिटेल 9 गुना हुआ है, ओवरऑल 8 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ये सेकेंड डे का है। अब आते हैं इसके मेन फाइनल वर्डिक्ट पर। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन, देखो ऐसा नहीं है कि थर्ड डे पर ये नहीं जाएगा। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से सेकेंड डे पर ये 8 गुना 9 गुना, 8 तो हो ही गया, 9-10 गुना तक प्रोबेबली इवनिंग वगैरह तक हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर 30 टाइम्स प्लस जाना चाहिए, जो हमने पहले वाले वीडियो में भी बोला था। सेम स्टांस में मेंटेन करके चल रहा हूं। अब आते हैं लिस्टिंग गेन पर। देखो यहां पर डेफिनेटली जो आज आईपीओ लिस्ट हुआ बेलराइस का, जहां पर लोग 25-30% जीएमपी देकर करते हैं, कोई फायदा नहीं है। अपने एनालिसिस करो, वैल्यूएशंस वगैरह लगाओ, डीसीएफ मॉडल या कोई भी मॉडल वगैरह लगाकर आप यहां पर वैल्यूएशंस वगैरह निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये डेफिनेटली इसको थोड़ा सा हिट देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, डेफिनेटली थोड़ा सा हिट देगा। पहले जहां पर लोग 30-25% एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको थोड़ा सा टाइनी कर देते हैं कि यहां पर इतने छोटे आईपीओ यानी 168 करोड़ के लिए भी आप सिर्फ 8 गुना ही तक आया है। हालांकि QIB जो होते हैं वो लास्ट में आते हैं। मेरे हिसाब से यहां पर QIB अकेले 25-30 टाइम्स के हिसाब से आ जाने चाहिए लास्ट डे पर, बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ फाइनल। अब यहां पर क्वेश्चन आता है लिस्टिंग गेन।
15 से 25% के आसपास लिस्टिंग गेन बन रहे हैं। तो अगर आपके पास फंड्स हैं तो डेफिनेटली HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। अगर फंड्स नहीं है, मतलब आपके पास है 5-6 लॉट का पैसा, तो आप एक लॉट मम्मी के अकाउंट से, एक लॉट पापा के अकाउंट से, जैसे मैंने दिखाया भी था कि भाई बेल राइज में मुझे मेरे अकाउंट से नहीं मिला, मुझे मेरे ब्रदर के अकाउंट से मिला था। तो यहां पर मल्टीपल अकाउंट से लगाने का वही फायदा होता है कि मल्टीपल एप्लीकेशन में एक ना एक आधे में लॉटरी वगैरह आपकी निकल जाए। तो यहां पर एक एक दो दो लॉट लगा सकते हो रिटेल कैटेगरी में कि भाई एक दो एप्लीकेशन निकल गई और 15, 20, 25, 30% के आसपास भी कुछ लिस्टिंग गेन वगैरह हो गए तो भी वारे न्यारे हो जाएंगे। कुछ ना कुछ खर्चा तो प्रॉफिट तो निकल कर जाएगा ही जाएगा। ये तो यहां पर प्रोस्टेरम इन्फो आईपीओ का फाइनल वर्डिक्ट, जहां पर मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। और बचा एक और आईपीओ, राइट, इसके बाद वो क्लोज होने वाला है। कौन सा आईपीओ है जरा उस पर भी नजर मार लेते हैं, यानी कि स्कोडा ट्यूब्स का जो फाइनल वर्डिक्ट आ रहा है उस पर भी मैं आपको एक और डिटेल्ड फाइनल वर्डिक्ट वाली वीडियो बनाकर देने वाला हूं। एक यहां पर मैंने वीडियो ऑलरेडी यहां पर स्कोडा ट्यूब्स के ऊपर बना रखी है और ये 4 आईपीओ का कंपैरिजन ये देखना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।